कहते हैं कि ये तो बूढ़े हैं, उनकी सेवा करके भी क्या। अरे भाई, महाराज मनु का वचन है। महाराज मनु कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील होकर, जो कि अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करता है, अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम करता है, उसके जीवन में 4 चीजों की अभिवृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। ये बढ़ता है। इसीलिए बूढ़ों का सम्मान अवश्य करें। आप लोगों के घर में आपके बूढ़े माता पिता, आपके दादा दादी, इनका सम्मान अवश्य करना चाहिए। सवेरे से उठकर इन्हें प्रणाम अवश्य करना चाहिए। कौन कौन सवेरे सवेरे उठकर अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता है? हाथ ऊपर करो। कौन कौन? मतलब प्रत्यक्ष रूप में ना हो तो आंख बंद कर कर परोक्ष रूप से कर ले प्रणाम। इसके माता पिता ना हो तो आंख बंद कर स्मृति में कर ले प्रणाम। लेकिन आप लोगों में से कम ही लोग हैं कि प्रणाम करते हैं। सवेरे से उठो तो सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करो। भगवान श्री राम क्या करते हैं? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु मातु पिता लेकिन बात यह है कि सवेरे तो जागें, जितना जरूरी ये है कि हम सवेरे जागें, उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि सवेरे जागकर करें क्या। जो मुझे आज आप सभी लोग सवेरे जागते हैं, भक्तों के जाग कर ही कहते हैं चाय। यह कथा कहने का सवेरे जागकर अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे भंडारी जी हैं, उसके सवेरे से जागकर सब लोग कहते हैं चाय चाय। चाय पिए, लेकिन कितनी चाय पिए एक दिन? भगवान एक दिन में 2 बार पी सीताराम कितनी चाय? चरणों में प्रणाम करते तो हुए आप सभी सवेरे से जागकर लोग चाय पीते हैं, कोई अखबार पढ़ते हैं। अरे भाई, सवेरे से उठकर करना क्या चाहिए? भगवान श्री राम क्या करते हैं? प्रात नहाई चले रघुराई। भगवान श्री राम सवेरे जगे और तुरंत नहा लिया, स्नान कर लिया। महाराज के चरणों में प्रात नहाई चले रघुराई। ये तो नहीं लिखा कि प्रातः ही खाई चले रघुराई। तो आइए, सवेरे उठ रहे हो, मंगलमयी अमृतमयी कथा का प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। 2 बार माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हो, बड़ी प्रेम से, बड़ी ही मस्ती के साथ वे करते हैं। श्री राम जी को कहा गया रामो विग्रहवान धर्मः। राम जी धर्म के विग्रह स्वरूप हैं, अर्थात राम जी ने जो जो किया वो धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मः। राम जी ने जो किया वो हमें करना चाहिए, और भगवान कृष्ण ने जो कहा वो हमें करना चाहिए। कृष्ण, ये हमारी राम कृष्ण परंपरा। हरे हरे, जो कृष्ण ने किया वो करने का प्रयास करें। कोई चोर कहे कि हम क्या चोरी करते हैं, कृष्ण भगवान भी तो चोरी करते हैं। हरे हरे, तो उससे ये भी कहो कि कृष्ण भगवान तो गोवर्धन पर्वत भी उठाते हैं। तुम ये 100 किलो की बोरी उठा दो, वो नहीं उठाते। एक बार की बात, एक संत थे तो
उनके पास एक व्यक्ति आया और कहा, महाराज आप तो ये बताओ कि हम कौन हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुखराज। ईश्वर का अंश है हरे कृष्ण, और कई वादों में तो जीव को ही ईश्वर माना गया है। कृष्ण हरे हरे। तो उस व्यक्ति ने कहा, आप तो ये बताओ मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ कि नहीं? संत बोले, रूप से तुम ऐसे हो लेकिन स्वरूप तो तुम्हारा भाई चिदानंदमय देह तुम्हारी, तुम स्वरूप से तो परमात्मा ही हो। और तुम क्या सभी लोग स्वरूप से परमात्मा होते हैं? तो उसने कहा, महाराज फिर एक बात बताओ, जब हम स्वरूप से परमात्मा हैं ही तो फिर सब व्यक्तियों को हमारी पूजा नहीं करनी चाहिए? तो फिर हम यदि आज से घोषणा कर दें कि चलो मूर्तियों की पूजा बंद करो और हमारी पूजा करो, हम प्रत्यक्ष देवता हैं, तो कोई हर्ज है? सो संत बोले कि हमारे भगवान तो ऐसे हैं, तुम अपने आप को भगवान होने की बात करते हो, हमारे भगवान तो ऐसे हैं कि शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भुजंग की शैया पर विराजमान है, लेटे हुए सांप की शैया पर, अर्थात सांप पर ही लेटे हैं। और सांप पर लेटने के बाद भी भगवान कैसे का शांताकारम, एकदम शांत है। जब सांप पर लेटने के बाद भगवान शांत हैं और तुम्हें और सांप की शैया पर न लिटाया जाए, जहां तुम लेटते हो वहीं पर एक बार ज्यादा नहीं, एक ही बार सांप दिख जाए, एक बार दिखने के बाद फिर न दिखे, तो पूरी रात क्या तुम शांताकारम रह सकते हो? तो बोले, महाराज ऐसे कैसे रह लेंगे? वो कहा, करते तो भगवान वाली बात की भगवान हो। कृष्ण कृष्ण आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने जो किया वो करने का प्रयास मत करो, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो करने का प्रयास। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? गीता ज्ञान तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से ही निकला है, इसीलिए गीता को सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता के रूप में अमृत को कहा वो करना चाहिए, और श्री राम जी ने जो किया वो करना चाहिए। श्री राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु, अपने से बड़ों बूढ़ों का सम्मान करते हैं राम जी। राम जी की सेना में हमेशा बूढ़ों का सम्मान हुआ। ये तीन है, माल्यवंत, सुमंत और जामवंत। सुमंत जी कौन है? सुमंत जी राम जी के सारथी हैं। राम जी के सारथी तब बने जब वनवास में राम जी जा रहे थे, वैसे अयोध्या के मंत्री हैं। अब जब सुमंत जी आए, जब भी सुमंत जी राम जी को मिलते हैं तो राम जी सुमंत जी के साथ व्यवहार कैसा करते हैं, जरा इसे देखिए। ये श्री राम जी का आदर्श चरित्र। राम जी सोच सकते हैं कि मैं तो भाई राजा हूँ, राजकुमार हूँ, और ये तो सामान्य से मंत्री हैं हमारे, तो हमें इनको प्रणाम करने की क्या आवश्यकता। लेकिन नहीं, राम जी देखते हैं कि ये हमसे बड़े हैं, ये बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, तो राम जी कैसा सम्मान करते हैं। कहा, राम सुमंत ही आवत देखा, राम पिताजी को देते हैं राम जी, वही सम्मान सुमंत जी को दिया। पिताजी को तो प्रणाम करते हैं, तो सुमंत जी मंत्री हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्रणाम राम जी करते हैं। ये राम जी अपने से बड़ों का आदर करते हैं। राम जी की सेना में हैं श्री जामवंत जी,
जामवंत जी का कैसा आदर। जामवंत जी ने जो कहा हनुमान जी ने वो बात तत्काल मानी। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु एक बार हमारे कहने से अंगद को और दूत रूप में रावण के पास भेज दो। राम जी ने तुरंत भेज दिया। ये राम जी अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। एक तरफ तो है राम जी और दूसरी ओर है रावण। रावण क्या करता है? रावण के यहाँ भी एक बूढ़े हैं। कौन? माल्यवंत अति जरठ निशाचर रावण पिता मंत्री। माल्यवंत बहुत बुरा है, ये राक्षस है। और कौन है का? रावण मातु पिता, रावण की माता के पिता हैं माल्यवंत, अर्थात रावण के नाना। माल्यवंत ने खूब समझाया, अरे रावण ये सब मत करो, जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए, ये सीता जी को राम जी को सौंप दो, नहीं तो समूल कुल के समूल नष्ट हो जाओगे, कुल नहीं बचेगा तुम्हारा, ये बात हमारी मानो। रावण बोला ना ना, ये बात आपकी नहीं मानी। रावण ने डांट दिया, डांट कर भगाने लगा। माल्यवंत ने कहा कि मैं तो वृद्ध हूं और वृद्ध के साथ क्या यह व्यवहार ठीक है? रावण ने कहा वही तो तुम्हारे बुढ़ापे का लिहाज कर रहा हूं। बूढ़ भयो न तो मरते हो तो ही, यदि बूढ़े न होते तो इस बात पर तुम्हें मार देते, मार डालते। आप देखो, एक तरफ तो है भगवान श्री राम, एक तरफ है रावण, लेकिन जहां बूढ़ों का सम्मान नहीं होता उसकी लंका सोने की भी क्यों ना हो बिना आग लगे रह नहीं सकती। और जहां बूढ़ों का सम्मान होता है, ऐसे श्री राम जी का राज्य भले ही चला गया हो लेकिन वो वापस आए बिना नहीं रहता और श्री राम जी फिर से राजा कि भगवान। इसीलिए हमें अपने से बड़ों बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। एक बार जामवंत जी ने भगवान से कहा कि प्रभु रावण और राम जी का युद्ध तो हो गया, लेकिन राम जी होता है, हम किसी से लड़े तो है ही नहीं युद्ध में, हमारी एक बड़ी इच्छा है। राम जी बोले क्या इच्छा है? कहा हमें लड़ना है। अब भगवान किससे लड़ना है? कहा प्रभु आपसे लड़ना है। आप कहें तो अपने दो हाथ हो जाए रह रहे हैं। राम जी ने कहा कि जामवंत जी इच्छा तो आपकी ठीक है, लेकिन अभी तो मैं रामावतार में, ये तो मर्यादा का अवतार है, तब इसलिए इस जन्म में तो मैं आप राजा परीक्षित नहीं कर सकता। हाँ हाँ, जब मैं द्वापर में सुखदेव जी अगले जन्म में कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा, तब आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। कि तो भगवान श्री कृष्ण अवतार में जब भगवान उस मणि को खोजते खोजते जामवंत जी के पास पहुंच गए, सुखदेव जी ने जामवंत जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमें वो मणि चाहिए। जामवंत जी ने कहा हम नहीं देंगे। भगवान ने कहा दो या फिर लड़ो। इसके बाद जामवंत जी तब भगवान को पहचान नहीं पाए। एक बार की बात तो दोनों का युद्ध होने लगा, कभी ये ऊपर कभी ये ऊपर कभी, और ऐसे करते करते 27 दिनों तक ये युद्ध चला। इसके पास एक ऐसी मणि, और जब भगवान ने जामवंत जी को उठाकर ऐसे पटक दिया, तब जामवंत जी को लगा कि मैं तो बड़ा बलशाली हूँ। बलिबाधत प्रभु बाड़ियु सोतन बरनि न जाय, उभय घरी महदीहि सत्राजित सात प्रदीक्षण धाय। मैं तो तुम्हारे बड़ा बलशाली हूँ, मुझे कौन हरा सकता है? लेकिन इन्होंने मुझे हराया है, जमा कर दो तो मुझे हराने वाले और कोई नहीं, साक्षात स्वर्ण ही हो सकते हैं। इसीलिए जामवंत जी तो श्री कृष्ण भगवान के चरणों में कल्याण होगा प्रभु। और ये बात उसको बड़ी बुरी लग गई। प्रभु तो भगवान ने कर चला गया घर, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए ही अब ये हुआ ही था जो मल युद्ध किया। जामवंत सत्याजित का भाई उसी मणि को अपने गले में मणि की अभिलाषा थी एक दिन, लेकिन एक बात है, जंगल में गया, हमारी पुत्री को ये मणि बड़ी पसंद है, तभी तक आपको ऐसे तो नहीं दे सकते प्रभु, लेकिन आप एक काम करो, क्या हमारी ये पुत्री जामवंती से विवाह कर लो,
और दहेज के रूप में मणि ले जाओ। अब जब उसका भाई नहीं लौट कर आया, भगवान ने कहा ऐसी बात है, सत्याजित को भी चिंता होने लगी कि भाई कहाँ। तो जामवंत जी ने मणि का समय भगवान श्री कृष्ण का और जामवंती जी का विवाह करा दिया। अब क्या हो, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। यहाँ कृष्ण भगवान का जामवंती जी के साथ विवाह हुआ, मणि भी घर आ गए। अब वो जो मणि थी यह वो लाकर सत्याजित नाम के सोचा कि भगवान ने दी कि लो, इसी के कारण तुम हमें कलंक लगा रहे थे। वो पूरी कथा बताई कि हमने नहीं चुराई थी, ये तो कुछ तो मिले और ले गया था कहीं से, और ने लालच अब हम ये लेकर आए हैं केवल कलंक मिटाने। भगवान श्री कृष्ण पर ऐसा इल्जाम डाल दिया, बड़ी शर्म लगी। गए हुए थे जंगल में और कि देखो तो कृष्ण भगवान तो कभी चोरी कर ही नहीं सकते, और उसने कृष्ण पर कलंक लगाया, कृष्ण पर कलंक लगाया। भगवान पे जो लगा इल्जाम, अभी वही लोग हैं जो कुछ समय पहले कृष्ण भगवान की निंदा, हालांकि लोगों ने भी मान लिया, स्तुति करने लगे। इसीलिए तो कहा गया है कि लोग भगवान श्री कृष्ण उस पर ध्यान मत विनोद करते हुए बोले कि इस मणि को राजगी ने तो कहना ही है, आप अपने कर्म के प्रति दृढ़ उसे और संशय, क्योंकि जिस लोगों को भी इस बात के प्रति विश्वास हो गया, क्यों ममता सोचने लगे कि हैं तो कृष्ण, ये वही हैं जो बचपन में चोरी किया करते थे माखन। स्तुति जिस व्यक्ति के लिए ये दोनों समान प्रवृत्तियां व्यक्ति की थोड़ी जाती हैं, समझ लो अंतर यही है कि व्यक्ति भगवान माखन चुराया करते थे, जिसको न निंदा से कोई फर्क पड़े न स्तुति से कोई फर्क पड़े। ये जनता तो किसी भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण राजा हैं, उसको बड़ी शर्म लगी। अब उसने ये सोचा कि अब लोग हम पर हंसेंगे। भगवान श्री कृष्ण को क्या उपाय है कि कलंक लगा है, तो उसने यही लगा है कि प्रभु तो इस हमारा एक प्रस्ताव छुटाना पड़ेगा, आप हमारी पुत्री सत्यभामा से विवाह कर लो, ताकि तो भगवान श्री कृष्ण ने मनी मन स्वयं जाएं, जब हम इनके ससुर बन जाएंगे और मणि लेकर आएंगे, गालियां थोड़ी देंगे, हमें कोसेंगे थोड़ी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसी वन में गए। भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रस्ताव सुना उसी समय भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से भी विवाह करते आगे बढ़े। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। कंकाल मिला एक दिन की बात, ये कंकाल उसी का था और अर्जुन, लेकिन वो हस्तिनापुर मिल गया रहे थे, कुरुक्षेत्र पर थे, लेकिन मणि नहीं मिली। तब तक आज क्या देखा, खूब ढूंढा। अब भगवान यमुना जी कृष्ण ढूंढते 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 यमुना जी के किनारे ही एक देवी तपस्या के अंदर प्रवेश किए। अर्जुन गए पास, गुफा के अंदर भगवान श्री कृष्ण गए। ये तो एक भगवान श्री कृष्ण ने भालू की कहो देवी, आप इतना तप, इतना घनघोर तप किसके लिए कर रही हैं? जामवंती। तो वो देवी बोली, मैं तो भगवान उसी मणि से खेल रही, पति बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि ये मणि तुम हमें दे दो। अर्जुन ने सुना, इतने में पीछे से उसके पिता निकल कर आए, बड़ी जोरदार चल रही, उनका नाम जामवंत। विवाह पे विवाह हो रहे हैं, और ये कौन जामवंत है? तभी भगवान ने वहाँ पर कालिंदी जी से भी विवाह किया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान। एक राजा, उसका नाम नग्नजित, नग्नजित नाम के राजा ने एक स्वयंवर का वर्ण किया और ये प्रतिज्ञा ली, जो भी मेरे अनेक बैलों को एक साथ नाथ देगा, वही मेरी पुत्री नग्नजित से विवाह करेगा। बड़े बड़े राजा आए, लेकिन बैलों को न नाथ पाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो वाले ही हैं, बचपन से बैलों के ही साथ रहे हैं, बोले हैं, बैलों को चराया है बचपनों को। भगवान ने एक ही बार में उन सारे बैलों को जो नाथ दिया, एक बार में, तैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने नग्नजिती जी से भी विवाह किया। बोलो श्री नग्नजिती जी की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां, ये कथा सुनाई। इसके बाद राजा परीक्षित जी कृष्ण श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि महाराज, हमने सुना है कि कृष्ण भगवान ने एक ही बार में 16,100 कन्याओं से ही विवाह किया है। कहा महाराज, वो भी किया है, जो भगवान श्री राम की सेना में सबसे बूढ़े हैं। तो एक बार की बात, भगवान श्री कृष्ण अपनी सभा में हैं और एक पत्र आया भगवान श्री कृष्ण के पास, अति जरठ निशाचर। कौन सा पत्र? बहुत बूढ़े हैं। दरअसल एक नरकासुर नामक राक्षस है,
श्री राम, इस राक्षस ने जामवंत जी अनेकों कन्याओं को बंदी बना लिया। क्यों? क्योंकि ये वयोवृद्ध कैसे? जामवंत जी ज्ञानवृद्ध ने सोचा कि मैं इन सभी कन्याओं के साथ रास रचाऊंगा। रास रचाने वाला का सम्मान ही नहीं कर भी रास रचाऊंगा। वृद्धों का कुल मिलाकर हमें ये सूचना कन्याएं इसने अपने कारागृह में बंद कर ली। अब इन सभी कन्याओं में भी सम्मान एक पत्र लिखा और एक पत्र जैसे तैसे पहुंचवाया भगवान श्री कृष्ण के पास। जमाना ऐसा, वही पत्र आज श्री कृष्ण के पास आया है। ये कन्याएं बूढ़ों की सेवा नहीं करते कि हे प्रभु, वृद्धों पर ध्यान नहीं देते। नरकासुर नामक राक्षस ने हम लोगों को बंदी गृह में कैद कर लिया है। अब या तो आप ये तो बूढ़े हमारे लिए बचाने आओ, नहीं तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। सेवा करके भगवान श्री कृष्ण ने जो करुण पुकार सुनी, महाराज मनु का वचन है और तुरंत भगवान श्री कृष्ण अभिवादन शीलस्य नित्यम उस नरकासुर से लड़ने के लिए उसके द्वार पर ही मुर नाम का राक्षस बलम, उससे भगवान लड़े और उस मुर नाम के राक्षस को मारने के कारण ही भगवान का नाम मुरारी करता है। बोलो श्री मुरारी। जीवन में 4 चीजों की अभिवृद्धि होती है, आयु, आगे भगवान विद्या, नरकासुर के बल, ये बढ़ता है। और वो नरकासुर इसीलिए लड़ा, कई दिनों का युद्ध चला, अंत में भगवान ने उसे पराजित किया। सारी कन्याओं लोगों के घर में कारागृह से मुक्त कराते हैं। आपके दादा कन्याएं सभी भगवान से कहती हैं कि प्रभु इनका सम्मान अवश्य करना चाहिए, स्वीकार सवेरे से उठकर इन्हें प्रणाम अवश्य करना चाहिए। तो हम आपसे ही कौन सवेरे सवेरे उठकर अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता है, हाथ ऊपर कर, मरने के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं नहीं देवियों, आप प्रत्यक्ष रूप में ना हो तो आंख बंद कर आपकी इच्छा क्या है, हम सभी आपसे विवाह करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो सुना, स्मृति में एक साथ एक ही मंडप में भगवान ने 16,000 कम ही लोग हैं प्रणाम कर विवाह। सवेरे से उठो तो सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करो। भगवान श्री राम क्या करते हैं, कितनी पत्नियां हो गई भगवान श्री कृष्ण उठी के 16,108 रघुनाथ। अब भगवान श्री कृष्ण इन इतने बड़े परिवार के साथ रह रहे हैं। प्रत्येक रानी से भगवान के 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई। नारद जी को एक बार जो पता लगा तो नारद जी सोचने लगे, अरे भाई जिसकी एक ही होती है वो भी परेशान रहता है, और जिनकी हो 16,108 तो वे कैसे अपना गुजारा कर रहे होंगे, किसको कितना समय दे रहे होंगे, क्या होगा। तो नारद जी ने सोचा एक बार देख तो आए चल के कि भगवान कैसे रह रहे हैं। तो नारद जी गए भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में। अभी एक दिन आपसे निवेदन किया था कि सवेरे सवेरे जागना चाहिए। अनेक महल, लेकिन बात यह है कि सवेरे तो जागे, श्री रुक्मणी जी जितना जरूरी है कि हम सवेरे जागें, रुक्मणी जी के यहाँ क्यों उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि सवेरे सारी रानियां करें क्या। भगवान किसको कितना समय दे पाएंगे, लोग सवेरे समय दे पाएंगे तो हम सभी रानियों के पास जाएंगे, चाहे तो सभी रानियों से कहेंगे कि देखो भगवान तुम्हें समय नहीं देते हैं, पूरे समय उसी के पास रहते हैं। हमारे दूसरी से कहेंगे कि तुम्हारे पास भगवान नहीं रहते हैं, पूरा समय उन्हीं को देते हैं। तो ऐसे कर कर कुछ तो उपद्रव होगा, कलह क्लेश होगा। चाय पिए, लेकिन कितनी चाय। नारद जी मतलब अपनी मस्ती में रहते हैं। एक दिन भगवान से उनका विनोद चलता रहता है, हंसी मजाक चलता रहता है। तो नारद जी सवेरे रुक्मणी जी के पास गए, कोई अखबार रुक्मणी जी के गृह में जो गए, सवेरे से उठकर करना क्या चाहिए, देखा भगवान श्री राम क्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रात नहाई चले, दोनों बैठ भगवान श्री राम सवेरे जगे और तुरंत नहा लिया। नारद जी ने जो देखा, प्रात नहाई चले, नारद जी को देखा, ये अरे प्रात ही खाई चले, कहाँ रहे, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए, खा रहे। नारद जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, हम तो ऐसे ही आए थे, तो हम चले। भगवान ने रघुनाथ माँ तो पिता जो ये 2 लड्डू माता पिता के चरणों में 2 लड्डू दिए, जल पियो। नारद जी वे करते हैं। श्री राम जी को कहा गया रामो विग्रहवान धर्म। मनी मन सोचने लगे भगवान तो यहाँ के विग्रह स्वरूप हैं।
अब दूसरे अर्थात के यहाँ राम जी ने जाएंगे, जो जो किया फिर उससे कहेंगे प्रभु देखो वो धर्म पूरा है। समय रुक्मणी जी के ही पास रहते हैं, रामो तुम्हें कुछ विग्रहवान समय नहीं धर्मः। देते हैं। राम जी ने जो किया अब वो नारद हमें जी गए करना चाहिए। जामवंती और जी के भगवान पास। कृष्ण ने जो जामवंती जी कहा के वो हमें भवन में करना गए चाहिए। तो क्या देखा ये कि हमारी भगवान राम श्री कृष्ण कृष्ण परंपरा। ऊपर बैठकर कथा वाचन कर रहे हैं, जो जामवंती कृष्ण जी ने नीचे किया, बैठकर- जामवंती जी नीचे बैठकर वो सुन करने रही का हैं प्रयास कथा। करें। और जो नारद जी अंदर आए भगवान ने चोर नारद कहे जी कि को हम देखा। क्या चोरी करते अरे, हैं, कृष्ण अरे, भगवान भी आओ, तो चोरी नारद करते बाबा। हैं, कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद उससे दर्शन ये ये भी कहो कि कृष्ण आओ, भगवान तो बैठो। गोवर्धन पर्वत ये भी लो, उठाते हैं। प्लेट में भगवान ने कहा ये 2 लड्डू खाओ, तुम ये 100 किलो की लो, बोरी पानी उठा पियो, दो। जल पियो। नारद जी ने कहा प्रभु हम तो वो नहीं ऐसे ही उठाना? आए थे। हाँ हाँ बढ़िया, विदा लिया नारद एक बार जी। की बात, एक संत अब थे। नारद जी सोच में तो पड़ गए। उनके पास एक व्यक्ति आया भाई और कहा ये महाराज तो वही भगवान है जो अभी आप तो रुक्मिणी ये जी के बताओ यहाँ कि थे। अब ये यहाँ हम कैसे आ कौन गए? हैं? नारद जी ने सोचा कि हो सकता है कोई सीक्रेट दरवाजा हो और यहाँ से चेतन वहाँ अमल सहज सुखरास। ईश्वर का अंश तब है। तक जी नारद जी और कई आए वादों में तो तीसरी रानी जीव को ही इसके ईश्वर पास माना गया है। सत्यभामा जी के पास, और सत्यभामा जी के पास आए तो देखा वहां पर भी भगवान उस व्यक्ति है। ने कहा आप तो ये बताओ मैं सत्यभामा जी के परमात्मा पास का भी स्वरूप भगवान है। हूँ कि नहीं। अब भगवान ने जो नारद जी को देखा, रूप से तुम अरे ऐसे हो, अरे लेकिन नारद स्वरूप बाबा, तो तुम्हारा बड़े वही दिनों बाद चिदानंदमय दर्शन देह दिए है तुम्हारे, आओ, तुम स्वरूप नारद जी से ने कहा, तो नहीं प्रभु हम तो परमात्मा ही हो। अरे ऐसे और तुम कैसे क्या आओ, सभी लोग ये लो, स्वरूप 2 से लड्डू परमात्मा खाओ, होते जल हैं। पियो। सो नारद उसने कहा महाराज जैसे तैसे एक बात बता बता लिया। लिया, जब अब नारद हम जी स्वरूप से परमात्मा बुद्धि हैं ही, सटकी की भाई तो ऐसा फिर सब व्यक्तियों को हमारी पूजा वही नहीं करनी भगवान चाहिए। वहाँ वही भगवान यहाँ वही भगवान तो फिर यहाँ। हम यदि आज अब से तो घोषणा अनेक कर दें कि रानियों चलो के यहाँ गए, मूर्तियों की लेकिन पूजा बंद जहाँ करो और देखें हमारी पूजा वहाँ करो, हम भगवान, प्रत्यक्ष जहाँ देवता देखें वहाँ हर्ज भगवान है। सब जगह भगवान। नारद जी तो देखकर हैरान संत हो बोले गए कि भाई भगवान हमारे इन सब भगवान जगह तो कैसे ऐसे हैं। तब तुम तक अपने नारद आप को जी भगवान होने की सोचे बात कि थोड़ा करते हो। द्वारिका में भी हमारे तो हम भगवान घूम तो लें। ऐसे हैं कि द्वारिका में घूमे, शांताकारं एक व्यक्ति को देखा भुजगशयनं और शॉल लपेटे हुए था, सुरेशम। और शॉल लपेटे वो नगर का निरीक्षण कर भुजंग रहा की था। शैया पर विराजमान गौर है, से देखा, लेटे हुए देखा यही तो द्वारकाधीश कृष्ण है। सांप की शैया नारद जी पर। बोले अरे प्रभु आप अर्थात यहाँ कैसे? सांप पर ही लेटे भगवान ने हैं। कहा वो तो हर समय और सैनिकों सांप के पर भरोसे लेटने नहीं के रहना बाद चाहिए कि भगवान नगर में क्या कैसे चल का रहा है। शांताकारं, खुद भी तो एकदम देखना शांत है। चाहिए कि नगर में कौन कैसा है, क्या व्यवस्था है, लोग हमारे बारे में क्या जब सोचते सांप हैं। पर तो हम लेटने के यहाँ बाद पे आए भगवान थे, शांत हैं। हाल चाल लेने, तुम्हें नगर को और देखने। सांप की शैया पर न लिटाया और नारद जाए। बाबा आप जहाँ कैसे तुम बड़े लेटते दिनों हो, बाद दर्शन वहीं पर दिए। एक बार ज्यादा नहीं, नारद एक ही जी बार चरणों सांप में दिख गिर गए जाए। कि प्रभु कैसी बात करते हैं। एक बार दिखने के बाद हर फिर न भवन दिखे में हम गए, हर बार आपने 2 पूरी लड्डू रात खिला क्या तुम खिला शांताकारम रह हमारा सकते हो? पेट भर दिया, हर बार हमने जल पिया, और आप आप अब अब कह रहे हैं कि कैसे कैसे आए, लोग बहुत दिनों से नहीं करते मिले तो अरे भगवान प्रभु, वाली अभी बात, तो मिले, भगवान हो। लेकिन ये सब चमत्कार हो ही कैसे रहा है, आप ये भी तो देखें, हमें जरा समझाओ। भगवान हंसते श्री हुए कृष्ण बोले ने कि नारद जो जी किया वो करने का प्रयास हम वे मत हैं करो। भगवान श्री जिन्होंने कृष्ण तुम्हारे ने जो बाप कहा को वो बनाया करने का तुम तो प्रयास लगते कौन हो? भगवान श्री कृष्ण ने क्या तुम कहा? हमें कैसे गीता ज्ञान समझोगे? तो भगवान हमारे श्री बाप कृष्ण ब्रह्मा के जी मुख से हमको ही नहीं निकला है। समझ पाए, इसीलिए गीता तो को जब सुनो। ब्रह्मा जी भी भगवान श्री को नहीं कृष्ण समझ ने जो सकते, गीता के विधि हरि अमृत को शंभु कहा, नचावन वो हारी, करना चाहिए। तेऊ और न श्री राम जाने जी ने मरम जो तुम्हारा, किया वो करना और चाहिए। तुम्हें को श्री राम जी जान प्रातः काल हारा, उठ के सोई रघुनाथा, जानई मातु पिता गुरु देवो अपने से जना। बड़ों बूढ़ों का सम्मान करते हैं राम जी। राम जी की सेना में हमेशा बूढ़ों का सम्मान हुआ। ये 3 हैं, माल्यवंत, सुमंत और जामवंत। सुमंत जी कौन है? सुमंत जी राम जी के सारथी हैं। राम जी के सारथी तब बने जब वनवास में राम जी जा रहे थे। वैसे अयोध्या के मंत्री हैं। तो अब जब सुमंत जी आए, जब भी सुमंत जी राम जी को मिलते हैं तो राम जी सुमंत जी के साथ व्यवहार कैसा करते हैं, जरा इसे देखो। ये श्री राम जी का आदर्श चरित्र। राम जी सोच सकते हैं कि मैं तो भाई राजा हूँ, लेकिन नारद राजकुमार हूँ ने कहा, और ये तो सामान्य से मंत्री हैं, लेकिन आप में जो दृष्टि है, हमें इनको प्रणाम करने ये बता दिया कि आप भक्त हैं। लेकिन नहीं नहीं, कैसे? राम जी देखते हैं नारद जी जहाँ गए वहाँ भगवान बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, जहाँ गए वहाँ भगवान कैसा सम्मान करते हैं। बस इसी प्रकार की दृष्टि जब हमारी हो जाएगी, जहाँ देखे वहाँ भगवान का दर्शन किया, जहाँ देखे भगवान का दर्शन किया, समझ लो हम भी भक्त हृदय हो गए। जिधर देखा
उधर पाई, जिधर देखा उधर पाई, झलक मन श्याम प्यारी की, आरती पिता सपने खा, मन श्याम पिता जो सम्मान अपने पिताजी को देते हैं राम जी वही सम्मान देंगे। पिताजी को तो प्रणाम करते हैं, तो सुमंत जी मंत्री हैं लेकिन फिर भी उन्हें प्रणाम राम जी करते हैं। ये राम जी अपने से बड़ों का आदर करते हैं। राम जी की सेना में है श्री जामवंत जी। जामवंत जी का कैसा आदर, जामवंत जी ने जो कहा हनुमान जी ने वो बात तत्काल मान ली। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु एक बार हमारे कहने से अंगद को और दूत रूप में रावण के पास भेज दो। राम जी ने तुरंत भेज दिया। ये राम जी अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। एक तरफ तो है राम जी तो दूसरी ओर है रावण। रावण क्या करता है, रावण के यहाँ भी एक बूढ़े हैं। कौन, माल्यवंत अति प्यारे जरठ निशाचर, रावण मात पिता माल्यवंत बहुत बुरा है, ये राक्षस है। और कौन है का, रावण मातु पिता, रावण की माता के पिता है माल्यवंत, अर्थात रावण के नाना। माल्यवंत ने खूब समझाया, अरे रावण ये सब मत करो, जनक सुता रघुनाथ नहीं दीजिए, ये सीता जी को राम जी को सौंप दो, नहीं तो समूल कुल के समूल नष्ट हो जाओगे, कुल नहीं बचेगा तुम्हारा, ये बात हमारी मानो। रावण बोला ना ना, ये बात आपकी नहीं मानी। रावण ने डांट दिया, डांट कर भगाने लगा। माल्यवंत ने कहा कि मैं तो वृद्ध हूँ और वृद्ध के साथ क्या यह व्यवहार ठीक है। रावण ने कहा वही तो तुम्हारे बुढ़ापे का लिहाज कर रहा हूँ, बूढ़ भयो न तो मरते हो तो ही, यदि बूढ़े न होते तो इस बात पर तुम्हें मार देते, मार डालते। आप देखो एक तरफ तो है भगवान श्री राम, एक तरफ है रावण, लेकिन जहाँ बूढ़ों का सम्मान नहीं होता उसकी लंका सोने की भी क्यों न हो, बिना आग लगे रह नहीं सकती। और जहाँ बूढ़ों का सम्मान होता है, ऐसे श्री राम का राज्य भले ही चला गया हो लेकिन वो वापस आए बिना नहीं रहता और श्री राम जी फिर से आए। इसीलिए हमें अपने से बड़ों बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। एक बार जामवंत जी ने भगवान से कहा कि प्रभु रावण और राम जी का युद्ध तो हो गया, लेकिन राम जी हम किसी से लड़े तो है नहीं युद्ध में, हमारी एक बड़ी इच्छा है। राम जी बोले क्या इच्छा है, हमें लड़ना। किससे लड़ना है, तो प्रभु आपसे लड़ना है, तो आप कहें तो अपने दो दो हाथ हो जाए। राम जी ने कहा जामवंत जी इच्छा तो आपकी ठीक है, लेकिन अभी तो मैं रामावतार में हूँ, ये तो मर्यादा का अवतार है, इसीलिए इस जन्म में तो मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। हाँ हाँ, जब मैं द्वापर में अगले जन्म में कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा तब आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण अवतार में जब भगवान उस मणि को खोजते खोजते जामवंत जी के पास पहुंच गए, तो जामवंत जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमें वो मणि चाहिए। जामवंत जी ने कहा हम नहीं देंगे। भगवान ने कहा दो या फिर लड़ो। जामवंत जी तब भगवान को पहचान नहीं पाए, तो दोनों का युद्ध होने लगा, कभी ये ऊपर कभी ये ऊपर कभी, और ऐसे करते करते 27 दिनों तक ये युद्ध चला। तो इस प्रकार और जब भगवान ने जामवंत जी को उठाकर ऐसे पटक दिया, तब जामवंत जी को लगा कि मैं तो बड़ा बलशाली हूँ, बलि बांधत प्रभु बाड़ियु सोतन बरनी न जाय, उभय घरी महदीनी भगवान सात प्रदक्षिण विचरण कर रहे हैं। मैं तो बड़ा बलशाली, अभी तक एक कुआं मुझे कौन हरा सकता है इस कुएं में, लेकिन इन्होंने मुझे हराया है।
तो मुझे भगवान हराने श्री वाले कृष्ण ने और देखा कोई नहीं, उस साक्षात गिरगिट को। भगवान ही हो सकते हैं। गिरगिट कैसा? इसीलिए जामवंत जी तभी श्री तक कृष्ण उस भगवान गिरगिट ने के कहा, चरणों में महाराज, गिर गए। प्रभु, मैं एक राजा आप हूँ और प्रभु मैं भगवान ने बहुत कहा पुण्यात्मा कि हाँ, राजा आपकी था। इच्छा की पूर्ति के लिए ही मैंने आपसे मैंने ये न जाने जो कौन सा मलयुद्ध अनजाने किया। में ऐसा पाप कर जामवंत दिया जी ने कहा प्रभु बड़ी कृपा की कि मेरी ये आपको हालत मणि हो की गई। अभिलाषा थी, लेकिन प्रभु, एक बात कृपा है, कर कर बताएं क्या वो कौन सा हमारी अपराध पुत्री था को ये मणि जिसके बड़ी कारण पसंद है। मेरी ये हालत हम हुई। आपको मैंने ऐसे तो नहीं जितनी दे सकते। गौएं दान दी प्रभु, लेकिन आप एक इस काम धरती करो, पर ऐसा कोई क्या हुआ नहीं जिसने हमारी ये अपनी गौएं पुत्री दान की जामवंती हो। से विवाह कर और लो। उस गिरगिट ने तो और यह तक दहेज कह के दिया रूप में मणि ले मैं जाओ। जब पिछले जन्म में राजा नृग था, भगवान ने मैंने कहा, ऐसी इतनी बात है गौओं को दान जामवंत जी किया, तो इतनी गौओं को दान किया, कोई बात कि धरती जामवंत जी पर ने जितने उसी समय भगवान श्री धूल कृष्ण के का और कण हैं, जामवंती जी का वे विवाह गिने करा जा दिया। सकते हैं। बोलो इस श्री समुद्र में कृष्णचंद्र भगवान पूरे धरातल पर जितना पानी है उसमें यहाँ कितनी कृष्ण बूंदे हैं भगवान वे का भी गिनी जा जामवंती सकती जी के हैं। साथ लेकिन विवाह हुआ। मैंने जितनी गौओं को दान घर आ किया गए। वो गिना नहीं जा अब वो जो मणि थी वो अतिशय लाकर युक्ति है, सत्याजित लेकिन नाम फिर के भी रा- उसका वो कहने सेठ का को अर्थ कि भगवान मैंने ने दी बहुत कि लो गाय दान इसी की, के ब्राह्मणों कारण को हमें बहुत कलंक गाय लगा दान रहे की। थे। लेकिन पूरी फिर कथा भी बताई ऐसी हालत कि मेरी हमने नहीं क्यों हो चुराई गई? थी, ये तो कोई और ले गया था भगवान कहीं श्री से और कृष्ण ने कहीं और। कहा, अब हम ये लेकर तुम आए हैं केवल कलंक मिटाने। पिछले जन्म में जो ये सुना दान तो बहुत राजा किए को हो, बड़ी शर्म लेकिन लगी। एक अब सब भूल लोग कर दी। कहने लगे क्या कि एक देखो बार तो की बात, कृष्ण ये भगवान राजा तो कभी नृग चोरी ने कर ही नहीं सकते, इसने एक कृष्ण पर गाय कलंक को लगाया, दान कृष्ण किया। पर कलंक लगाया एक ब्राह्मण देवता को। अब ये वही लोग अब हैं वो जो कुछ ब्राह्मण समय देवता पहले की कृष्ण गौशाला भगवान की से निंदा छूट कर कर रहे वो थे। गाय और वापस वापस राजा करने लगे। नृग की गौओं में मिल गई और उसी गाय को इसीलिए राजा तो नृग कहा ने गया फिर है दूसरे ब्राह्मण कि को दान लोग कर क्या दिया। कहते अनजाने हैं में। उस पर ध्यान मत दो, लेकिन दूसरे ब्राह्मण को उन्हीं ने दान तो कर कहना दिया। ही है। अब आप वो अपने जो कर्म ब्राह्मण के देवता प्रति जिन्हें पहले दृढ़ वही हो। गौदान की थी, क्योंकि जिस व्यक्ति के दूसरे लिए ब्राह्मण देवता निंदा, जिनको अब वो गौ स्तुति, मिल गई, उभय सम, अब ये दोनों मिले रास्ते में। ममता तो वो बोले कहो भाई ये तो मम हमारी गाय है। तो दूसरे बोले कैसे, अभी अभी मैं राजा से लेकर निंदा आया और स्तुति कैसे है? जिस व्यक्ति के लिए ये दोनों ब्राह्मण समान देवता हो लड़े जाते और हैं। लड़ते लड़ते पहुंचे राजा के पास। समझ लो अब राजा तो वही कुछ व्यक्ति समाधान कर भगवान ही को ना सबसे पावे। प्रिय है। तो राजा ने जिसको ना उन्हीं निंदा जो से पहले कोई ब्राह्मण फर्क देवता पड़े, थे ना उनसे कहा स्तुति महाराज से आप कोई एक काम फर्क करो, पड़े। हम आपको इसके बदले और 100 गाय दे देते हैं, इसे छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता बोले नहीं हमें तो वो यही मणि गाय दी। चाहिए। उसको बड़ी शर्म लगी। अब बोलो उसने ये ये इन्हें भी सोचा, वही गाय चाहिए, जब लोग हम इन्हें पर भी वही गाय हंसेंगे, चाहिए, तो क्या तो उपाय राजा है कुल मिला के कि इसका लोग हम पर समाधान हंसे न ना। कर सका। उसने यही कहा इस कारण प्रभु, से ये हमारा एक प्रस्ताव इस गिरगिट है। क्यों नहीं क्या? आया? आप भगवान हमारी श्री कृष्ण ने कहा पुत्री इसका अर्थ सत्यभामा ये नहीं से है विवाह कर लो कि तुमने जितने अच्छे ताकि कर्म किए, जितनी इससे गायों उसने मनी मन को दान सोचा किया, कि जब उसका हम फल तुम्हें इनके नहीं मिलेगा, ससुर बन मिलेगा जाएंगे, अवश्य। तो लेकिन लोग हमें पहले फिर तुम अपने गालियां पापों थोड़ी को देंगे, हमें भोग रहे कोसेंगे हो। थोड़े। और उसी के कारण आज तुम गिरगिट बने। तो हो। भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रस्ताव सुना ये बात उसी समय भगवान श्री हमसे कृष्ण सत्यभामा जी से कितना भी विवाह अपराध हो करते जाए। हैं। बोलो कृष्णचंद्र अनजाने में क्या अपराध भगवान हो की जय। उसका दिन की फल बात, भी हमें मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ये कर्म का फल है। कर्म का हस्तिनापुर फल से हमें आ रहे भोगना थे, ही पड़ता है, कुरुक्षेत्र चाहे पर थे, जितने घुमावदार तब तक ढंग से क्या भोगना देखा? पड़े। कहा कि यमुना जी बह रही हैं, अपना यमुना प्रारब्ध जी के किनारे ही एक देवी तपस्या कर रही हैं। जैसा अर्जुन गए जहां पास में, से भगवान श्री कृष्ण गए। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा मिलते कहो देवी वहां आप से। इतना तप, इतना घनघोर तप किसके लिए कर रही मीठे हैं? फल तो वो देवी बोली मैं तो मिले भगवान श्री कृष्ण को अपने कहाँ से? पति बनाने के लिए इतना घनघोर तप कर रही हूँ। और जो अर्जुन ने सुना बोले कि वाह महाराज आपकी बृहस्पति बड़ी जोरदार चल रही है, क्यों तो विवाह हो रहे हैं। तभी भगवान ने वहां पर कालिंदी जी से भी विवाह किया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अब एक राजा उसका नाम नग्नजित नाम के राजा ने एक स्वयंवर का वर्ण किया और ये प्रतिज्ञा ली जो भी मेरे अनेक बैलों को एक साथ नाथ देगा वही मेरी पुत्री नग्नजित से विवाह करेगा। बड़े बड़े राजा आए लेकिन बैलों को न नाथ पाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो ग्वाले ही हैं, बचपन से बैलों के ही साथ रहे हैं, बैलों को चराया है बचपनों को। भगवान ने एक ही बार में उन सारे बैलों को नाथ दिया। एक बार में तैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने नग्नजिती से भी विवाह किया। बोलो श्री नग्नजिती जी की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां
ये कथा सुनाई। इसके बाद राजा परीक्षित जी कृष्ण श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि महाराज हमने सुना है कि कृष्ण भगवान ने एक ही बार में 16,100 कन्याओं से भी विवाह किया है। कहा महाराज वो भी किया है। अब वो कैसे, तो आप वह भी कथा सुनाएं। तो एक बार की बात, भगवान श्री कृष्ण अपनी सभा में हैं और एक पत्र आया भगवान श्री कृष्ण के पास। कौन सा पत्र? दरअसल एक नरकासुर नामक राक्षस है। इस राक्षस ने अनेकों कन्याओं को बंदी बना लिया है। कैसे, क्यों? इसने सोचा कि मैं इन सभी कन्याओं के साथ रास रचाऊंगा। रास रचाने वाला केवल एक कृष्ण थोड़े ही है, मैं भी रास रचाऊंगा। कुल मिला के 16,100 कन्याएं उसने अपने कारागृह में बंद कर दी। अब इन सभी कन्याओं ने एक पत्र लिखा, एक पत्र जैसे तैसे पहुंचवाया भगवान श्री कृष्ण के पास। वही पत्र आज श्री कृष्ण के पास आया है। ये कन्याएं यही कहती हैं, सद्गुरु हे प्रभु, ये नरकासुर नामक राक्षस ने हम लोगों को बंदी गृह में कैद कर लिया है। अब या तो आप हमारे लिए बचाने आओ, नहीं तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जो करुण पुकार सुनी, रहा नहीं गया और तुरंत भगवान श्री कृष्ण चल दिए। कहाँ? उस नरकासुर नामक दैत्य से लड़ने के लिए। उसके द्वार पर ही एक मुर नाम का राक्षस था। उससे भगवान लड़े और उस मुर नाम के राक्षस को मारने के कारण ही भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। बोलो श्री मुरारी भगवान की जय। आगे भगवान बढ़े नरकासुर के पास और वो नरकासुर भी लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला। अंत में भगवान ने उसे पराजित किया। सारी कन्याओं को भगवान कारागृह से मुक्त कराते हैं। अब भी कन्याएं सभी भगवान से कहती हैं कि प्रभु, अब संसार में तो कोई हमें स्वीकार करेगा नहीं, तो हम आपसे ही प्रार्थना कर रहे हैं कि या तो आप हमें स्वीकार करो, नहीं तो हमारे पास तो मरने के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं देवियों, आप मरे ना, आपकी इच्छा क्या है? हम सभी आपसे विवाह करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो सुना, तभी एक साथ एक ही मंडप में भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह। अब कितनी पत्नियां हो गई भगवान श्री कृष्ण की? 16,108 पटरानियां। वैसे परिणाम अब भगवान श्री कृष्ण इन इतने बड़े परिवार के साथ रहते हैं और प्रत्येक रानी से भगवान के 10 पुत्र और 1 पुत्री लगेंगे। नारद जी को एक बार जो पता लगा तो नारद जी सोचने लगे, अरे भाई, बीज एक ही होती है, वो भी परेशान रहता है। जिनकी हो 16,108 तो वे कैसे अपना गुजारा कर रहे होंगे, किसको कितना समय दे रहे होंगे, क्या? तो नारद जी ने सोचा एक बार देख लूं आए चल के कि भगवान कैसे रह रहे हैं। नारद जी गए, भगवान श्री कृष्ण के द्वार गए, देखा अनेक विषयों और भगवान उसमें से श्री रुक्मणी जी के यहाँ सबसे पहले नारद जी गए। रुक्मणी जी के यहाँ क्यों? सोचने लगे कि इतनी सारी रानियां हैं, भगवान किसको कितना समय दे पाएंगे, किसको कितना समय दे पाएंगे, तो हम सभी रानियों के पास जाएंगे और सभी रानियों से कहेंगे कि देखो भगवान तुम्हें समय नहीं देते हैं, पूरे समय उसी के पास रहते हैं। और फिर दूसरी से कहेंगे कि तुम्हारे पास भगवान नहीं रहते हैं, पूरा समय उन्हीं को देते हैं। न हो ऐसे कर कुछ तो उपद्रव होगा, कलह क्लेश होगा हमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी अपनी मस्तियों का फल हमें नहीं मिलता, विनोद चलता रहता है। पुण्य का फल यदि मिलेगा तो पाप। नारद जी हमें रुक्मणी जी के पास गए, रुक्मणी जी के गृह में जो गए, रुक्मणी जी के भवन में और लोगों की देखा तो वहाँ भगवान भी अपने आप को इस कर्म के बंधन से, रुक्मणी जी दोनों बैठकर भोजन भी इस कर्म के बंधन में बंधे रहते हैं।
नारद जी ने इसीलिए जो देखा, भगवान ने इसका नारद जी को विचार देखा। हम सभी लोगों को अरे करना अरे आओ चाहिए। आओ नारद बाबा, अब कहाँ रहे, बड़े दिनों ये बाद सारी दर्शन दिए। कथाएं नारद जी ने कहा सुनाने नहीं के प्रभु, हम बाद तो ऐसे ही आए थे। इसके बाद हम चले श्री परीक्षित भगवान जी ने कहा ऐसे थोड़ा ही महाराज श्री आओ सुखदेव जी विराजो, से अनेक ये 2 कथाओं लड्डू को खाओ। श्रवण करते भगवान हैं। ने एक प्लेट में 2 उसके लड्डू बाद दिए। परीक्षित जी जल ने पियो। प्रश्न पूछा। नारद जी ने कहा सुखदेव प्रभु जी, तो विदा ले। भगवान ने कहा विदा ले। नारद जी बाहर आए। आप मनी मन से सोचने हमारा लगे, एक प्रश्न भगवान है, तो यहाँ पे हम हैं। एक कथा सुनना चाहते हैं। अब क्या दूसरे कथा के सुनना यहाँ चाहते हैं? जाएंगे। कहा कि तो फिर उससे कहेंगे आप बार प्रभु बार देखो कहते पूरा रहिए। समय रुक्मणी जी के ही भगवान पास तो रहते बड़े हैं। दीन बंधु तुम्हें हैं। कुछ समय नहीं देते बहुत हैं। दीन बंधु है। लेकिन अब नारद जी हमारा गए प्रश्न आपसे जामवंती यह जी है के पास। क्या जामवंती जी भगवान के ने भवन कभी में गए किसी दीन को क्या अपना देखा बंधु बनाया कि है? भगवान श्री कृष्ण भगवान ऊपर क्या बैठकर कभी कथा वाचन कर रहे हैं। जामवंती जी किसी नीचे दीन पर बैठकर- कृपा जामवंती किए जी हैं, नीचे किसी दीन बैठकर पर सुन रही करुणा हैं कथा। किए हैं। और जो नारद जी अंदर आए, भगवान श्री ने नारद जी को सुखदेव देखा। जी ने कहा अरे कि अरे राजन, आओ आओ भगवान नारद तो बाबा, है ही करुणा कैसे आना निधान। हुआ? बड़े भगवान दिनों ने बाद तो दर्शन दीनों दिए। पर कृपा ही आओ, की। बैठो। और ये इनका नाम लो, करुणा प्लेट में निधान भगवान है। ने ऐसो दो लड्डू गोदार खाओ। जगमाही। लो पानी पियो। ये जल करुणा पियो। निधान नारद जी ने कहा, प्रभु, रहुआ, ऐसे ही आए। जगत के दाता। विदा लिया नारद जी। अब नारद जी सोच में पड़ गए। भाई ये तो वही भगवान है जो अभी रुक्मिणी जी के यहाँ थे। अब ये यहाँ कैसे आ गए? नारद जी ने सोचा कि हो सकता है कोई सीक्रेट दरवाजा हो यहाँ से वहां आने का। जगत के दाता धनी। तब तक नारद जी आए तीसरी रानी इसके पास, सत्यभामा जी के पास। सत्यभामा जी के पास आए तो देखा वहां पर भी भगवान है। सभी सत्यभामा जी के पास भी भगवान है। अब भगवान ने जो नारद जी को देखा, अरे अरे नारद बाबा, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए, आओ। नारद जी ने कहा नहीं प्रभु, हम तो ठीक है। अरे ऐसे कैसे, आओ ये लो 2 लड्डू खाओ, जल पियो। नारद जी जैसे तैसे फिर विदा लिया। आओ नारद जी की बुद्धि सटकी कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। वही भगवान वहाँ, वही भगवान यहाँ, वही भगवान यहाँ। अब तो अनेक रानियों के यहाँ गए, लेकिन जहाँ देखें वहाँ भगवान, जहाँ देखें वहाँ भगवान, सब जगह भगवान। नारद जी तो देखकर हैरान हो गए, भाई भगवान इन सब जगह कैसे? तब तक नारद जी सोचे कि थोड़ा द्वारिका में भी तो हम घूम ले। द्वारका में घूमे तो एक व्यक्ति को देखा, वो शॉल लपेटे हुए था। और शॉल लपेटे वो नगर का निरीक्षण कर रहा था। गौर से देखा तो देखा यही तो द्वारकाधीश कृष्ण है। नारद जी बोले अरे प्रभु आप यहाँ कैसे? भगवान ने कहा वो तो हर समय सैनिकों के ही भरोसे नहीं रहना चाहिए कि नगर में क्या चल रहा है, खुद भी तो देखना चाहिए नगर में कौन कैसा है, क्या व्यवस्था है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो हम यहाँ पे आए थे हाल चाल लेने, नगर को देखने। और नारद बाबा आप कैसे, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए? नारद जी चरणों में गिर गए कि प्रभु ऐसी बात करते हैं। हर भवन में हम गए, हर बार आपने 2 लड्डू खिला कर हमारा पेट भर दिया, हर बार हमने जल पिया। आप अब कह रहे हैं कि कैसे आए, बहुत दिनों से नहीं मिले। अरे प्रभु अभी तो मिले, लेकिन ये सब चमत्कार हो ही कैसे रहा है, ये भी तो हमें जरा समझाओ। भगवान हंसते हुए बोले नारद जी हम वे हैं जिन्होंने तुम्हारे बाप को बनाया है, तुम तो लगते कौन हो? तुम हमें कैसे समझोगे? तुम्हारे बाप ब्रह्मा जी हमको नहीं समझ पाए। सभी लोग तालियों की सेवा। जब ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं समझ सकते, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें वो जाने हारा। ये सोई जाने जी देव करुणा सोई लेकिन नारद जी से भगवान ने कहा और सब ठीक है।
में जो दृष्टि है उसने ये बता दिया कि आप भक्त हैं। कैसे? कहा नारद जी जहाँ गए वहाँ भगवान दिखे, जहाँ गए वहाँ भगवान दिखे। बस इसी प्रकार की दृष्टि जब हमारी हो जाएगी, हम जहाँ देखें वहाँ भगवान का दर्शन किया, जहाँ देखें भगवान का दर्शन किया, तो समझ लो हम भी भक्त हृदय हो। जिधर देखा उधर पाई, जिधर देखा उधर पाई, झलक घनश्याम प्यारे की। जिधर देखा भगवान कितने करुणा करने वाले हैं। भगवान का मिलना कठिन नहीं है। भगवान मिल तो तत्काल जाए, भगवान तो मिलने के लिए ही बैठे हैं। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, अपितु हम लोगों का सरल होना कठिन है। हम लोग सरल नहीं हैं, इसीलिए भगवान नहीं मिलते। अच्छा, सरल का अर्थ क्या है? सरल में 3 शब्द होते हैं, 3 अक्षर होते हैं। सा रा ल। सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण जिसके हृदय में निवास कर जाएं, बस वही तो सरल है। सरलता की यही परिभाषा। श्याम प्यारे की बंसी वारे की। तो हम में यदि सरलता आ जाए तो भगवान तत्काल हमें मिल जाए। इसीलिए प्रयास करें सरल बन। भगवान तो कहते ही हैं, नवम सरल बूढ़ा छलहीना, मम भरोस यह नदी। भगवान नवम सरल नवमी भक्ति है भगवान की। यदि कोई सरल हो, सरल होना भी अपने आप में भगवान की भक्ति है। नवम सरल समसन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। सभी लोग ध्यान से सुना, एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार की बात, एक व्यक्ति था, वो खूब खाता था, बहुत खाता था। कहीं चतुरा कहीं मूढ़ा, हाँ, हम सभी लोग चर्चा कर रहे थे कि एक व्यक्ति था, वो खूब खाता था, बहुत खाए। अच्छा, खाए खाए तो कितना खाए, कई लोगों की आदत रहती है वो खाते बहुत ज्यादा। वो व्यक्ति खूब खाता था, लेकिन उसकी एक आदत थी, जहाँ खाए वहीं लुढ़क जाए। वो इतना खा चुका होता था कि फिर उसमें उठने की भी हिम्मत नहीं रहती। एक बार की तो बात, पंगत कर रहा था। पंगत होती है, आपके यहाँ होती है पंगत? होती है, सब लोग बैठते हैं, भोजन करते हैं। एक बार पंगति में बैठा था, भोजन कर रहा था, देखा तो पूरी परोसने वाला आया, खूब उसने और परसवाई और परसवाई, करते करते 20-25 पूरी खा गया। बगल वाला बोला उससे कि भैया इतना खा रहे हो, बीच बीच में पानी तो पी लिया करो, बीच बीच में पानी तो पी लिया करो। तो बोला बीच तो आए, अभी उसका बीच ही नहीं आया। अब वो खाता जा रहा, वो कह रहा दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। बगल वाले ने कहा दाने दाने पे लिखा नहीं, तू तो ये कहे कि बोरे बोरे पे लिखा खाने वाले का नाम। इतना खा, कोई खाए, लेकिन वो खूब खाता था। लेकिन घर वाले जब थोड़ा बड़ा, घर वालों ने निकाल दिया, निकल जाओ, क्यों खूब खाते हो, करते कुछ हो नहीं। घर वालों ने निकाल दिया, अब बताओ बेचारा कहाँ जाए। तो सवेरे घर वालों ने निकाला,
लेकिन आश्चर्य की बात शाम को फिर आ गया। नारद जी का भ्रम भी भगवान ने घर वालों ने कहा क्यों आ गए? अब तो वो भगवान एक इतनी शायरी बड़ी की भाषा में बोला कि शायद परिवार के मुझे साथ निकाल कर पछता एक दिन रहे की हो बात आप, अपनी शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो पुत्रों के आप, साथ महफिल में आ भगवान गया हूँ एक मैं इस बाग में विचरण कर रहे हैं। इस ख्याल से आ गए। तभी तक एक घर वालों ने निकाल दिया कि जाओ यहाँ कोई नहीं